वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है शनिवार और मेरी बेटी हो गई थी बीमार फ्रेंड्स, तो अभी थोड़ा ठीक है। उसको लेके जाना पड़ता है 3 बार हॉस्पिटल नेबुलाइज़र के लिए। तो अभी खांसी वगैरह उसकी ठीक तो नहीं हुई है, बट डॉक्टर ने कहा है कि अभी 1-2 दिन और उसको नेबुलाइज़र देना पड़ेगा। तो इसी कारण मैं कोई वीडियो भी नहीं डाल रही थी। तो फिर आज थोड़ा ठीक है वो, तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो भी शूट कर लूँ। और वो खेल भी रही है आज उसे स्कूल नहीं भेजा है मैंने। और फिर आज मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग घर की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है घर की डीप क्लीनिंग नहीं करी है। और ना बहुत आंधी तूफान चल रहा है यहाँ पे, चलने के कारण बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई है घर में। तो मैं सोच रही हूँ आज डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ डीप क्लीनिंग। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया है, तो मैं ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी, क्योंकि आज हस्बैंड शनिवार है और आज टिफ़िन नहीं लेके जाना था उन्होंने। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बर्तन धोने के बाद लग पड़ी थी किचन साफ़ करने। सबसे पहले मैंने किचन साफ़ कर दिया था, क्योंकि किचन मैसी रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ डस्टिंग करने। तो बहुत सारे जाले हो गए थे फ्रेंड्स। आजकल बाहर से धूल मिट्टी भी उड़ रही है, वो भी बैठ रही थी हर जगह। तो आजकल हवा तूफ़ान चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं लग पड़ी थी सुबह ही ब्रेकफास्ट करने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैंने डस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। जाले वगैरह साफ़ कर रही थी यहाँ पे। और मैं फ़ैन पे भी झाड़ू मार रही थी, क्योंकि इस पे भी बहुत सी मिट्टी बैठी हुई थी। सारे जाले झाड़ने के बाद मैं यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर रही थी सोफ़े, क्योंकि ऊपर से मैंने जाले झाड़े थे तो सारे नीचे गिरे थे। तो इन सोफ़ों को मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। और बहुत ज़्यादा देख सकते हो आप कितनी मिट्टी उड़ रही है, क्योंकि ना बाहर बहुत हवा चल रही है आजकल। और गली की जो मिट्टी है ना, सारी उड़ के यहाँ टेबल पे और ये सोफ़ों पे ही बैठ रही है आजकल। तो उसके बाद फ्रेंड्स, मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी। मैंने फ्रिज अंदर से पिछले दिन ही साफ़ कर दिया था, सारा साफ़ करा था मैंने। तो मैं बाहर से ही कपड़ा मार रही थी, क्योंकि मेरी बेटी ना छोटी है और वो क्या करती है, हाथ वगैरह मार देती है यहाँ पे। और ये है मेरी बेटी का टेंट हाउस। तो यहाँ ये खेलती है। मैंने ये दूसरे जो लॉबी में बेड लगा है उसके ऊपर रखा हुआ है ये मैंने। तो उसके अंदर ही सारे अपने टॉयज़ वगैरह रखती है। तो मैं नीचे रख रही थी और बोल रही थी, मम्मा अब आप क्या कर रहे हो, आप मेरे टॉयज़ के साथ क्या कर रहे हो, इसे नीचे क्यों गिरा रहे हो। तो आज मैंने ना सारी बेड्स की ना बेडशीट चेंज करके बिछाई है और सारी धोई है। तो यहाँ मैं बेड से निकाल रही थी बेडशीट। सारी बेडशीट हम इसी बेड में रखते हैं। तो ये मैं निकाल रही थी और मेरी बेटी बार बार मुझे पूछ रही थी, आपने मेरा टेंट हाउस यहाँ क्यों रखा है, आपने मेरे टॉयज़ नीचे क्यों रखे हैं। तो मैं उसे बता रही थी कि अभी रख दूँगी बेटा, मैं सारा सेट करके अभी रखूँगी।
और फ्रेंड्स हॉल वाले बेडशीट भी मैं चेंज कर रही थी। मैंने सारे ही बेड्स की बेडशीट चेंज करी है और अच्छे से सफाई करी थी, क्योंकि मैंने बेडशीट इसलिए चेंज करी, ऊपर मैंने जाले झाड़े थे तो सारे नीचे गिरे थे, बेडशीट गंदी हो गई थी सारी, और इसीलिए मैंने सारी ही बेडशीट चेंज कर दी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी फ्रेंड्स अपने रूम में। तो ये मेरे रूम की भी बेडशीट काफ़ी दिन से बिछी थी, तो मैंने कहा चेंज कर देती हूँ उसको, तो मैं ये भी चेंज करने आ गई थी। और आजकल गर्मी है तो बस ज़्यादा दिन बेडशीट नहीं बिछाई जाती है, खुद को ही अजीब सा लगता है। तो अब मैं आ गई थी दूसरे कमरे की बेडशीट चेंज करने। तो यहाँ भी मैं वही काम कर रही हूँ जो सारे कमरों में करके आई हूँ। और फ्रेंड्स पीछे से मेरी बेटी बहुत शोर कर रही है, तो आप प्लीज़ इग्नोर करना। ये देखिए बाजा बजा रही है ये, और मान नहीं रही है। और यहाँ पे मैं बेड भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत मिट्टी बैठ गई थी सारे ही बेड वगैरह में, क्योंकि बाहर से हवा चल रही है बाहर, और बहुत मिट्टी उड़ उड़ के अंदर आ रही है सारी, और फर्श में भी ना चल रहे हैं तो मिट्टी मिट्टी लग रही थी। सुबह पोछा लगाते हैं, दोपहर को ऐसा लगता है कि पोछा लगाया ही नहीं, पैरों में ऐसे मिट्टी मिट्टी सी लग रही है। बहुत मौसम ख़राब है, बारिश हो नहीं रही है, और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। सारी बेडशीट चेंज करने के बाद मैं कपड़े धोने डालने आ गई थी। मैंने सोचा मैं जब तक झाड़ू पोछा करूँगी कपड़े धुल जाएंगे, तो बस मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे और इसमें अपने आप ही धुल जाएंगे, और जब सूख जाएंगे तभी मैं ऊपर छत पे डाल के आऊँगी।
तो अब मैं लगाने लग गई थी झाड़ू, और मेरी बेटी आराम से बैठ के अपने कार्टून देख रही है। माशा उसका फेवरेट कार्टून है। तो मैं झाड़ू लगा रही थी यहाँ पे अच्छे से। और आजकल ये बहुत बीमार है फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आजकल। और फ़ोन और टीवी, बस ये 2 चीज़ें चाहिए इसको। तो आज तो पूरा दिन इसने फ़ोन ही लेके रखा था। पहले टीवी देख रही थी, उसके बाद मेरा फ़ोन ले लिया था और सारा नेट ख़त्म कर दिया था। और अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स पोछा लगाने, और मैं अच्छे से अब पोछा लगा लूँगी सारे में। मैंने सारे कमरों में झाड़ू पोछा लगा लिया था। अब मैं बनाऊंगी। और मैंने कूलर की भी सफाई करी थी, जिसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी बेटी रो रही थी। तो मैंने उसको ना फ़ोन दे दिया था थोड़ी देर। तो मैंने कहा चलो फ़ोन पे लगी है तो मैं अपना ये कूलर वगैरह सारा साफ़ कर देती हूँ। और उसके ऊपर भी आप देख सकते हो सारी सेटिंग करी है मैंने, विंडो खोल दी है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत गर्मी हो गई है फ्रेंड्स। तो इसलिए मुझे कूलर साफ़ करना पड़ा। अभी तो नहीं चलाऊँगी, 1-2 दिन में चलाऊँगी मैं, अभी नहीं चलाऊँगी। और ड्रेसिंग शीशा देखो मैंने यहाँ रख दिया है। ये यहाँ रखा हुआ था मैंने पहले, इधर ही, ये जो कूलर है इधर यहाँ रखा हुआ था मैंने खिड़की, क्योंकि सर्दियों में खिड़की की ज़रूरत नहीं होती, बंद करते हैं। और थोड़े दिन में बेड की भी सेटिंग करूँगी फ्रेंड्स। बेड में इस साइड लगाऊंगी, इस साइड, और थोड़ा आगे को करूँगी क्योंकि कूलर की ना बिल्कुल हवा नहीं पहुँचती है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो आज मैंने डस्टिंग वगैरह करी है। और मेरे फेस पे पता नहीं क्या हो गया है, अजीब सा, आपको नज़र आ रहा होगा, पता नहीं क्या हो गया। और मेरे को बहुत जलन हो रही है और गर्दन में भी बहुत जलन हो रही है। शायद वो जाले वगैरह झाड़े थे मैंने, तो शायद उस वजह से मेरे मुंह में भी गिरा होगा डस्ट वगैरह। तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और मेरे गर्दन में भी मुझे बहुत जलन हो रही है। और तो बस फ्रेंड्स आज इतना सा ही व्लॉग था, आज का क्लीनिंग का व्लॉग ही मैंने आपके साथ शेयर करा। और मैंने थोड़ी बहुत किचन की सेटिंग करी थी, उसकी भी वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि बच्चे के साथ होता है ना कि एक तो बीमार है मेरी बेटी, ऊपर से फिर फ़ोन मांगती है तो मुझे देना पड़ता है। और आज इसने पूरा नेट ख़त्म कर दिया है, तो दोबारा से मेरे हस्बैंड ने रिचार्ज करवाया है। फिर अब मैं बनाऊँगी। मैंने आलू यहाँ पर ना बॉयल करके रख लिए हैं। अब ये देख सकते हो आप, आलू बॉईल करके रख लिया। मैं बनाऊंगी आलू और रोटी। और आप देख सकते हो मेरी बेटी का टेंट हाउस, वहाँ पे आराम से खेलती रहती है ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।